अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? ठीक ठाक। आज संडे है लेकिन मैं सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहीं बहुत ज़रूरी जाना था, तो नाश्ता वगैरह टाइम से बना लिया। और मेरी हेल्पर भी आज जल्दी आ गई थी। घर का काम वगैरह ख़त्म होके मैं 11:30 बजे आलमोस्ट फ्री हो चुकी थी। बच्चे सुबह से स्टडी कर रहे हैं। कल उनका फर्स्ट जो है पेपर है इंग्लिश का, मिड टर्म स्टार्ट है। अच्छा, मुझे ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं होती कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाते हैं, ज़्यादा इनकी छुट्टियां नहीं होती, इनके काम कंप्लीट होता है, डायरी कंप्लीट होती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे सिर्फ जो है इस वक्त बैठ के रिवाइज़ कर रहे हैं, बाकी इनकी सारी तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने दोपहर का खाना स्टार्ट किया। यहाँ मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी जो है एक रेसिपी शेयर करूँगी। एक प्याज, उसे मैंने हल्का फ्राई कर लिया और फिर उसमें मैंने जो है 4 से 5 आलू कटे हुए क्यूब्स की शेप में मैंने इसमें ऐड किए हैं। इन दोनों चीज़ों की मैं 2 से 3 मिनट तक जो है अच्छी तरह भुनाई करूँगी। ये एक ऐसी क्विक रेसिपी है जिस दिन मेरा ज़्यादा काम करने का मूड ना हो या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो तो ये बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। अच्छा, 2 से 3 मिनट कंटिन्यू इसकी बुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन अदरक और आधी हरी मिर्च डाल के मैंने अच्छे तरीके से जो है एक पेस्ट बना लिया था थोड़े से पानी में। यहाँ पे मैं ये ऐड करूँगी और इसे ऐड करने के बाद 2 से 4 मिनट कंटिन्यू मैं इसकी भुनाई करूँगी जब तक इनका तेल अच्छे तरीके से नहीं निकल आता। बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी सेटिस्फाई होती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे शुरू से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर में ख़ुद पढ़ते हैं बहन भाई, तो इन चारों का जो है ना आपस में कितना अच्छा ग्रुप बन गया है कि मुझे परेशानी नहीं होती। यहाँ पे मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ। जब इनका तेल निकल आया अच्छे तरीके से आलूओं का, तो मैंने इसमें ऐड की हल्दी, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और चिकन पाउडर। उसके साथ ही जो है मैंने इसमें ऐड किया शंग्रीला का जो था मेरे पास सोया सॉस और सिरका। अच्छा, चिकन पाउडर जो है आपने एक छोटा चमचा भर के डाल देना है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखें। अब फिर हम इसकी जो है अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करते जाएंगे और इसकी खूब हमने भुनाई करनी है। आलू को क्यूब्स की शेप में काटा था तो वो जल्दी गल गए। भुनाई के बाद मैंने इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च थोड़ी सी मैंने काट के रखी थी, वो ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सालन को दम दे दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ। ये प्लांट्स अक्सर मेरी बहनें इसका पूछती हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जो है मेरे पास सिर्फ एक बॉटल थी, ठीक है। ये जो लीव्स हैं बहुत जल्दी ग्रो करते हैं अगर आप इनका जो है अच्छे तरीके से ख्याल रखें। मैं वीक में इनका पानी चेंज कर देती हूँ। एक बॉटल से ये लीव्स बढ़ते गए तो मैंने दूसरी बॉटल्स में भी ट्रांसफ़र करती गई। इस वक्त मेरे पास एक और जार अवेलेबल था तो एक बॉटल में माशाल्लाह काफ़ी सारे लीव्स हो गए थे। ये देखें, ये इनकी रूट्स होती हैं, ये इनकी रूट्स होती हैं। तो फिर यहाँ पे ये मेरे पास एक जार अवेलेबल था। ये कॉफ़ी का जार था, आपने इसे मेरे चैनल में पहले देखा होगा। बहुत खूबसूरत जार है। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह वॉश किया, ताज़ा पानी भरा और इसमें जो है मैंने ये लीव्स ऐड कर दिए। देखें, हर किसी को शौक़ होता है कि हम अपने बजट में रह के अपने घर को डेकोर करें और मार्केट से चीज़ें लेना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इस किस्म के लीव्स अगर आप मार्केट से ले आते हैं ना, ये लीव्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। आप नर्सरी से परचेस कर लीजिए। आप कुछ थोड़े से लीव्स अगर आप ले लेते हैं, लेकिन आप इन्हें शीशे की बॉटल्स में रखें और हर हफ्ते में जो है इनका पानी चेंज करते रहें। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। अब एक बॉटल से माशाल्लाह मेरी यहाँ पे 5 बॉटल्स हो चुकी हैं। इन्हें मैंने डिफरेंट जो है ना जगह पे रखा है और यहाँ पे जो मैंने सालन रखा था इसका पानी भी ड्राई हो गया और ये बहुत मज़ेदार बना है। इसमें मैं थोड़ी सी केचप ऐड कर दूँगी। हस्बैंड मेरे घर नहीं थे, लंच पे अवेलेबल नहीं थे, तो फिर इसीलिए मैंने वो चीज़ बनाई जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये मिक्स वेजिटेबल्स का जो सालन है, बच्चे चावलों के साथ बहुत शौक से खाते हैं और बहुत मज़ेदार बनता है ना, क्विक रेसिपी है। मेरा खाना बन रहा था, साथ साथ आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट हो रहा था और बच्चों को भी देख रही थी मैं। बच्चों का काम तकरीबन डन हो चुका था।
बस छोटे बेटे का थोड़ा लास्ट पॉइंट रहते थे जो मेरी बेटी उसे क्लियर करवा रही थी। और मेरे बड़े बेटे का सुबह मैथ का पेपर है, और मैथ जो है वो आपको पता होगा कि याद करने की नहीं होती, वो समझने की होती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बड़ी बेटी है 9th में, मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, यकीन करें माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड हैं। इतना इनका टफ शेड्यूल होता है, इतना इनका हार्ड सिलेबस है, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरी बड़ी बेटी वो हर चीज़ को मैनेज कर लेती हैं। अपनी स्टडी को, अपने भाइयों को, बहन को, सबको इक्वली देख लेती हैं, टाइम देती हैं। ये एक ऐसी बात है ना, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो यकीन करें कि माँ की जो है ना आधी टेंशन उतर जाती है। अच्छा, सालन तैयार हो गया, साथ ही जो है मैंने चावल चढ़ा दिए। चावल जो है मैं या तो थोड़ा सा प्याज का तड़का लगा लेती हूँ, या कभी कभार अगर दिल करता है तो मैं छोटी इलायची का भी तड़का लगा देती हूँ। उससे चावलों में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। हम मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं, इन्हें हर चीज़ बजट के हिसाब से करनी पड़ती हैं। अब इस दफ़ा विंटर में मैंने बच्चों के लिए पंजीरी तैयार की थी, जिसकी मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की। तो इस वजह से 15 तारीख तक, यानी कि जो है ना 15 तारीख तक मुझे घर का राशन, सामान, सब्ज़ी थोड़ा सा बजट में रह के चलानी है, क्योंकि मैंने पंजीरी का सामान भी इसी बजट में से परचेज़ किया था। मेरी बड़ी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह घर की सेटिंग का बहुत शौक़ है, उन्हें डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज सुबह उन्होंने मुझे थोड़ा सा घर की कुछ चीज़ों में जो है वो चेंजिंग करके दी। ये कॉर्नर सेट करके दिया, यहाँ पे लीव्स वगैरह सेट करके दिए। ये फ्लावर पॉट था, एक्स्ट्रा था, इसे यहाँ पे सेट कर दिया। ये बास्केट जो है मैं रिसेंटली लाई थी। जिस तरह वाटर बॉटल, ये छोटी छोटी सी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, सब चीज़ों को आप एक जगह पे कर लें। अगर आपका किचन छोटा सा है तो इस तरह एक कॉर्नर मैनेज कर लें, बहुत अच्छा लगता है। ये लाइट्स जो है मेरी बच्चियों के बेड की साइड पे थी, तो उन्होंने अभी रिसेंटली अपने लिए जो है एक लैंप ऑर्डर दी है, अपनी पॉकेट मनी से उन लोगों ने सेव की थी। जब लैंप आएगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। दैन मेरी बेटी ने जो है ये लाइट्स यहाँ पे रैक पे लगा दी। शाम के टाइम जब हमें टाइम मिलता है तो हम लोग यहाँ पे जो है लाउंज में बैठ के बुक्स पढ़ते हैं। यकीन करें बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। इस तरह छोटी छोटी सी चीज़ें देखें आपके घर को बहुत डिफरेंट लुक दे देती है। ये कोई महंगी नहीं, इस तरह की फेरी लाइट्स आपको 150-200 में मार्केट से जो है वो इजीली मिल जाएंगी। छोटी छोटी सी चीज़ों से जो है घर डेकोर कर लिया करें, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे तकरीबन 3:30 बज रहे थे और बच्चों को दिया मैंने लंच ब्रेक। काम भी उनका ख़त्म हो गया है तकरीबन ना। तो यहाँ पे मैं बच्चों को खाना दे रही थी, और खाने की क्वांटिटी मैंने इतनी बनाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो रात को भी खाना चल जाएगा। दिन इतने छोटे हैं कि आप कोई भी एक काम करने के लिए खड़े हो तो मगरिब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। बच्चों को खाना वगैरह सर्व किया। मैंने और मेरी बड़ी बेटी ने जो है सुबह नाश्ता थोड़ा लेट किया था, यानी कि दूसरे बच्चों ने कर लिया था 10 बजे तक, हमें 10:30 पौने 11 हो गए थे। हम कुछ घर का काम कर रहे थे, तो इसी वजह से मुझे भी भूख नहीं थी और मेरी बेटी को भी नहीं थी। फिर हमने क्या किया कि हमने खाई पंजीरी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने पंजीरी बनाई है, अगर नहीं बनाई तो कब बनाएंगे, लेकिन आप लोगों ने बनानी ज़रूर है, ठीक है। कोशिश करें घर के बजट से ही कुछ पैसे निकाल लें। इस दफ़ा मैंने भी राशन में कुछ चीज़ें की क्वांटिटी मैंने कम कर दी, मेरा ऑयल थोड़ा सा कम आया, और सब्ज़ी वगैरह भी जो है मैंने आपको बताया कि मुझे 15 तारीख तक जो है वो सब्ज़ी, और इतना कुछ मैंने नहीं मंगवाया इस दफ़ा क्योंकि मैंने पंजीरी बनाई। देखिए, पंजीरी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। अगर इसके लिए आप घर की कुछ दूसरी चीज़ें स्किप करते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू है। वैसे भी ये 2 महीने होते हैं ना, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने मेन होते हैं जिसमें आप ये चीज़ें आराम से खा सकते हैं। अगर अपने बच्चों को कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं तो कभी भी उन्हें डी वैल्यू ना करें। कभी भी अपने बच्चे का मुकाबला किसी और बच्चे के साथ ना करें। देखें, अल्लाह ताला ने हर किसी को एक अलग खूबियों के साथ पैदा किया है। जो बात आप में होगी वो मुझ में नहीं हो सकती, जो मुझ में होगी वो आप में नहीं हो सकती। हर इंसान के पास अल्लाह ताला ने खूबियाँ दी हैं, बस हम उसे परखते नहीं हैं। बच्चों के साथ बैठा करें। अब जिस तरह मेरी बड़ी बेटी है, इनके साथ मेरी एक फ्रेंडशिप वाला माहौल है। मैं अपने छोटे बच्चों को भी बहुत टाइम देती हूँ, लेकिन बड़ी बेटी को उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ क्योंकि इसको नीड है। इस
इस एज में बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, टीन एज में, बच्चियां हों या आपके बच्चे हों, क्योंकि ये एज बहुत नाजुक होती है। अगर इस एज में आपने बच्चों को अपने से दूर कर दिया ना, तो आपका बच्चा गलत चीज़ों में पड़ सकता है। बच्चों को सुने, उनकी बातें सुने, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी तारीफ़ करें, उनकी छोटी छोटी सी चीज़ों में उनकी तारीफ़ करें, इससे उनकी हौसला अफजाई होगी और इस चीज़ का फ़ायदा आपको आगे जाके ज़रूर पता चलेगा। आप लोगों को मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहती हूँ, मास्टर योर इमोशंस। 2024 के स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने ये बुक पढ़ ली तो मुझे पूरा यकीन है आप लोग बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और इमोशंस को कंट्रोल करना आप लोगों को आ जाएगा। इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं। हमें इस चीज़ का पता नहीं होता है, हम इन बातों पे तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये वही बेसिक बातें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी बदलने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये बुक मैंने दराज से मंगवाई है, इसकी कीमत है 250 रुपये और 150 मुझे लगी डिलीवरी चार्जेस। 420 रुपये में मैंने जो है ये बुक रिसीव की है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बुक अगर मुझे उर्दू ट्रांसलेशन में मिल जाए तो मैं आप लोगों के लिए सर्च कर लूँ, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। पर एक बात है कि इसकी जो इंग्लिश है वो इतनी आसान है कि आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ वर्ड हैं जो थोड़े से समझने में मुश्किल होते हैं, तो उसे आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या आप किसी की हेल्प ले लीजिए। देखें, इस तरह की बुक्स जो हैं आपके माइंड को फ्रेश करने में बहुत हेल्प करती हैं। अब इस बुक को आज तीसरा दिन है मैंने मंगवाई है। इसे मैं भी पढ़ रही हूँ और मेरी बड़ी बेटी भी पढ़ रही है। अच्छा, अब बुक्स रीडिंग का आइडिया जो है वो मुझे मेरी बड़ी बेटी ने ही दिया था और अब जिस तरह मैंने ये बुक मंगवा ली, हम दोनों इसको रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद हम दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं कि हमें इसमें क्या समझ आया। ये बुक, आप यकीन करें, एक पूरा पैकेज है इमोशंस के बारे में और इस जो राइटर है उसका ये क्लेम करता है कि अगर आप इसे बुक को बहुत ध्यान के साथ पढ़ते हैं तो जब ये बुक ख़त्म होगी तो आप अपने अंदर एक नया इंसान समझे कि पैदा होगा आपके अंदर, जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। दिमाग, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी के बहुत मसले हल हो जाएंगे। अब हर इंसान से गलती हुई है, आप यकीन करें, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी एक ऐसा इंसान होगा जो कहे कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की। लेकिन गलती होना गलत बात नहीं है, उस गलती से कुछ ना सीखना गलत बात है। ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों को अभी से बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रखती हूँ। वो इसीलिए कि जो गलतियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट मैंने फ़ेस किए हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि मेरे बच्चे वो सब चीज़ें फ़ेस करें। अपने बच्चों को इसी उम्र से बता दें कि ज़िंदगी को किस तरह से उन्होंने लेके चलना है। ज़िंदगी मजाक नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि 2-4 दिन की ज़िंदगी गुजर जाएगी। अरे यार, कोई 2-4 दिन की नहीं है। आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी कितनी लंबी लिखी है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। मौत बरहक है, लेकिन जब तक मौत नहीं आती तब तक तो हम लोगों ने जीना है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हम ज़िंदगी को समझ के जिएं। देखें, 2024 से स्टार्ट होने वाला है। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को क्लियर करें, अपने मसले मसाइल जो भी आपकी चीज़ें उलझी हुई हैं उन्हें क्लियर करें 2024 से पहले। अपने नए गोल्स बनाएं, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें। अपने आप को सोचें कि आप क्या ऐसा नया आप अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकती हैं 2024 से लेके। ठीक है, जो टाइम हमारा गुजर गया उसे आप छोड़ दें। 5:30 बजने वाले थे और बच्चों की स्टडी ख़त्म हो गई। बच्चों ने बैग बंद कर दिए, क्योंकि देखें, स्टडी के साथ बच्चों का माइंड रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों ने 1 घंटा पढ़ाई की, फिर 30 मिनट्स का मैंने गैप दिया, फिर उन्होंने पढ़ाई की, फिर लंच किया एंड लास्ट उन लोगों ने जो है रिवाइज़ किया। अब बैग अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल नहीं खुलेंगे। बच्चे मेरे छोटे जो है वो लैपटॉप लेके बैठ गए। एक मूवी है जो इन लोगों ने देखनी थी, मैंने कहा बेटा आप पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करें, देन आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो बस ये थी संडे की रूटीन। आप लोगों के साथ आज कुछ अच्छी सी बातें भी हो गई, मुझे बहुत खुशी है। प्लीज़ इस बुक को ज़रूर मंगवाएं, दराज से परचेज़ करें, इसे पढ़ना शुरू करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।